आज की बड़ी खबरों में बिहार के मंत्री भीम सिंह, जिन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया, फिर माफी मांगी। शहीदों के बारे में आपत्तिजनक बयान देने पर नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह को फटकार लगाई। भीम सिंह ने बयान पर खेद जताया, लेकिन मांग हो रही है कि भीम सिंह को सरकार से हटाया जाए। भीम सिंह ने पहले कहा था कि सेना की नौकरी तो शहादत के लिए ही होती है। जवान तो शहीद होने के लिए ही होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा। देशवासियों से और जो शहीद परिवार हैं उनसे माफी मांगता हूँ। एक नहीं 100 बार माफी मांगता। आज रक्षा मंत्री ने भी नया बयान देकर माना कि पाकिस्तान की सेना का हाथ था। पुंछ हमले पर रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने संसद में नया बयान दिया। एंटनी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने ही हमला किया था। एंटनी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो भारत को हल्के में न ले। सुषमा स्वराज ने एंटनी के बयान पर संतोष जताया। The specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from Pakistan occupied Kashmir side crossed the LC and killed our brave jawans. मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री ने उस गलती को स्वीकार करते हुए सुधारा है और आज ये कहा है कि पाकिस्तान हमारे रिलेशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। उधर गोपीनाथ मुंडे के बयान पर बवाल हो गया, विवाद हो गया। वो भी एंटनी जैसा बोले। बीजेपी के विरोध के बाद एंटनी ने तो नया बयान देकर कह दिया कि पाकिस्तान की सेना ने हमला किया, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि जवान आतंकी हमले में शहीद हुए। पाकिस्तानच्या बॉर्डरवर आतंकवाद्यांनी त्यांच्यावर हमला केला आणि त्यामध्ये 5 सैनिक कामी आले। शहीदों का आज अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन छपरा में कोई मंत्री नेता नहीं पहुंचा। छपरा में शहीद प्रेमनाथ सिंह और शहीद रघुनंदन को अंतिम विदाई देने हजारों लोग मौजूद थे। पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर मनेर में शहीद विजय कुमार राय का अंतिम संस्कार किया गया। बिहार में बाकी जगह तो कोई नेता मंत्री नहीं दिखा, लेकिन आरा में शहीद शंभुनाथ को अंतिम विदाई देने काफी तादाद में लोगों के साथ बिहार के मंत्री श्याम रजक भी पहुंचे थे। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पिंपलखुर्द में शहीद कुंडलिक माने को अंतिम विदाई देने भी कई मंत्रियों और नेताओं के साथ हजारों लोग मौजूद थे। बात करूंगा, क्या कारण था बाद में जाने का है, क्या है? नीतीश आके यहाँ अवार्ड या रिवार्ड ले रहा है, दुखद है। उधर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में आपात बैठक बुलाई, माना कि तनाव बढ़ा है। सीमा पर हुई घटना के बाद पाकिस्तान में भी हलचल है। बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने माना है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। शरीफ का कहना है कि शांति बहाली के लिए दोनों देशों को कदम उठाने होंगे। शरीफ ने यह भी कहा कि गलतफहमी दूर करने के लिए सेना के अधिकारियों के बीच बातचीत होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में रेत माफिया का हमला हुआ एसडीएम पर। हिमाचल के नालागढ़ में एसडीएम यूनुस खान पर रेत माफिया ने हमला किया। बुधवार को आईएएस यूनुस खान खनन माफिया के खिलाफ मिशन पर थे। एसडीएम ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने ट्रैक्टर से उनकी सरकारी कार को कुचलने की कोशिश की। कुछ ट्रैक्टर तो मौके से भाग गए थे, तो उसमें से एक ट्रैक्टर ऐसा जिसको हमने रोकने की कोशिश की, पर वो रोक नहीं रहा था, तो उसने हमें 3 बार हिट करने की कोशिश की। सरकार ने इंटरनेट की अहमियत को माना है। 22.5 करोड़ खर्च किए जाएंगे इस पंचवर्षीय योजना में इंटरनेट के जरिए अपनी बात पहुंचाने के लिए। सरकार ने ये जरूरत समझी कि इस डिजिटल स्पेस में भी संस्थापक रूप के तौर पर
हम लोगों का भी वहां पे एक बैठ होनी चाहिए। जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च रेफरेंस और ट्रेनिंग डिवीजन है, उसको हम रिकॉन्फ़िगर करेंगे। वो न्यू मीडिया विंग होगा, उस पर जो नौजवान अफसर है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के, उनको काम में लाया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो जो कुछ आउटसोर्स्ड एजेंसीज हैं जिन्होंने महारत हासिल की है इस काम में, उनको भी इस मौका दिया जाएगा। मुंबई में गड्ढों को लेकर राजनीति हो रही है। मेयर ने दावा किया गणेशोत्सव तक सब भर जाएंगे। मुंबई में सड़क के गड्ढों को लेकर गरमाई राजनीति के बीच मेयर सुनील प्रभु ने दावा किया है कि गणेश उत्सव से पहले गड्ढों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उन्होंने ये दावा कई इलाकों का दौरा करने के बाद किया। उनकी माने तो 2 दिन में 90% काम कर भी लिया गया है। करीबन 12-13 हजार गड्ढे ये मुंबई शहर में हुए थे, जिसका नोटिफिकेशन हमारे पास है, जो नोटिंग किया हुआ है, और वो सारे भरने का काम महानगर पालिका के लोग कर रहे हैं। भोपाल में छात्रा ने खुदकुशी की, रैगिंग का आरोप है। सीनियर्स की रैगिंग से परेशान होकर भोपाल के आरकेटीएफ कॉलेज की एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार का आरोप है कि फार्मेसी सेकेंड ईयर की छात्रा अनीता को 4 लड़कियां और 1 लड़का परेशान कर रहे थे। पुलिस ने रैगिंग के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 लड़कियां और 1 टीचर है। मनोज ने बोला कि भाई मैं चलूं तुम्हारे साथ वहाँ कॉलेज, तो मना कर दिया उसने कि तू जाना मत, वो मतलब बदमाश लड़के हैं और लड़कियां भी मतलब ऐसे ही टाइप की हैं, तो तेरे को मारपीट करेंगे। मतलब एंटी रैगिंग सेल भी है, वो भी है, उसमें भी कोई रिपोर्टिंग उनकी नहीं। गांव में ड्यूटी के नियम के विरोध में आ गए हैं डॉक्टर, मेडिकल छात्र। गांव में ड्यूटी करना जरूरी किए जाने के खिलाफ आज मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। जो बच्चा सिर्फ एमबीबीएस पास करके निकला है उसको आप गांव में भेज दोगे। डिस्पेंसरी में कोई भी सुविधाएं नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, एएनएम नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं है, कुछ नहीं है।